बेसिक ऑफ टीओसी पार्ट 2। सब स्ट्रिंग क्या होता है? कंटिन्यूस सीक्वेंस ऑफ सिंबल्स विद इन ए स्ट्रिंग। किसी स्ट्रिंग के अंदर कंटिन्यूस सीक्वेंस ऑफ सिंबल्स, मतलब जैसे TOC लिखा है तो एक तो पहले एप्सिलॉन होगा, फिर T होगा, फिर O होगा, देन C, देन TO। ऐसा नहीं कि TC लिख देंगे। कंटिन्यूस सीक्वेंस ऑफ सिंबल्स जो होता है उसी को सब स्ट्रिंग बोलते हैं। फिर TO, OC एंड फिर TOC। ऐसा ही गेट अगर रहेगा तो एप्सिलॉन, G, A। तो ये सब स्ट्रिंग के कितने टाइप्स होते हैं? 2 टाइप होते हैं, एक ट्रिवियल सब स्ट्रिंग और एक होता है नॉन ट्रिवियल सब स्ट्रिंग। ट्रिवियल में क्या होता है? कोई भी क्वेश्चन हो, कितने भी लेंथ का हो, ट्रिवियल सब स्ट्रिंग बस 2 होगा, एक तो वो खुद और एक एप्सिलॉन। जैसे TOC है तो इसका पहले होगा एप्सिलॉन और दूसरा TOC, यही दोनों ट्रिवियल स्ट्रिंग होगा और कोई ट्रिवियल स्ट्रिंग नहीं होगा। इसलिए ट्रिवियल स्ट्रिंग में कुछ नहीं सोचना है, सिर्फ 2 ट्रिवियल स्ट्रिंग होगा, एक एप्सिलॉन और एक TOC। नॉन ट्रिवियल स्ट्रिंग में जो ट्रिवियल में होता है उसको हटा दो नॉन ट्रिवियल से, मतलब उसको ना उसके रियल वाले सब स्ट्रिंग से हटा दो। जैसे TOC का हमने क्या लिखा था? एप्सिलॉन, TOC, TOC, TOC। इसमें से कौन सा वो है ट्रिवियल? तो एक एप्सिलॉन है, एक TOC, इन दोनों को हटा दो। अब जो बचा वो हो गया नॉन ट्रिवियल। तो ये बाकी जो 5 है ये नॉन ट्रिवियल हैं। ओके, तो हम नॉन ट्रिवियल भी समझ गए। अब हम देखते हैं कि हम कैसे निकालते हैं। लेंथ अगर निकालना है हमें किसी भी स्ट्रिंग के सबस्ट्रिंग का अगर लेंथ निकालना है तो वो कैसे निकलेगा? जब सारे सिंबल उसमें डिस्टिंक्ट होते हैं, मतलब सारे सिंबल अलग अलग होते हैं, जैसे कि TOC है, इसमें सारा सिंबल डिफरेंट है, तो इसका क्या फॉर्मूला होगा? जितना उसका लेंथ है उसका समीशन ऑफ n + 1 कर दो। जैसे TOC है, TOC का लेंथ कितना है? 3, तो ये क्या करना है? 3 ब्रैकेट में 3 + 1/2 + 1, तो ये हो गया, निकल जाएगा कि कितना सबस्ट्रिंग उसमें बनेगा। ओके, जैसे ये देखो इसमें TOC है जो उसका लेंथ 3 है, तो कितने उसके सबस्ट्रिंग बन रहे हैं? सबसे पहले तो 0 लेंथ का बन रहा है एप्सिलॉन, दूसरा 1 लेंथ का बन रहा है 3 गो, और 2 लेंथ का बन रहा है 2 गो, और 3 लेंथ का बन रहा है 1, तो टोटल कितना हुआ? 7। अब इस गेट में देखो तो 1 बन रहा है एप्सिलॉन, फिर 4 बन रहे हैं GATE, ऐसे करके 11 बन रहे हैं। तो इसका क्या फार्मूला बना? इसका ये वाला फार्मूला वाला समीशन ऑफ n + 1। तो n ब्रैकेट में n + 1/2 एंड देन उसमें +1 कर दो, तो हमें पता चल जाएगा। जो लेंथ होता है ना 4, जैसे वो लिखा है ना, नंबर ऑफ लेंथ 4, गेट का कितना लेंथ है? 4, तो इसीलिए ऐसा आया। अब देखो सारा वो समराइज किया गया है। W अगर कोई स्ट्रिंग है जिसमें डिस्टिंक्ट सिंबल हैं, ये नहीं कि सेम सिंबल है, डिस्टिंक्ट, तो उसमें कितनी सब स्ट्रिंग होंगी? सब स्ट्रिंग होंगी उसमें n + 1/2 + 1। ट्रिवियल कितनी होगी? 2 होगी। नॉन ट्रिवियल कितनी होगी? समीशन ऑफ n + 1 - 2 कर दो, तो इतनी होगी नॉन ट्रिवियल। टोटल नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी, मतलब उसमें एम्प्टी नहीं होना चाहिए होता। एम्प्टी कौन सा होता है? एप्सिलॉन होता है, तो बस 1 माइनस कर दो, तो ये हो जाएगा। अब हम देखते हैं प्रीफिक्स क्या होता है। अ सबस्ट्रिंग विद द सीक्वेंस ऑफ स्टार्टिंग सिंबल इज कॉल्ड प्रीफिक्स। वैसा सबस्ट्रिंग जो स्टार्टिंग सिंबल से ही स्टार्ट हो रहा हो, मतलब TOC है तो T से जितने भी सबस्ट्रिंग बन रहे हैं उसी को बोलते हैं प्रीफिक्स। समझ आया? एप्सिलॉन, T, TO, TOC 4 बने इससे। फिर गेट में 5 बना G से, एक एप्सिलॉन भी होगा, एप्सिलॉन तो हमेशा होगा सब स्ट्रिंग में, ठीक है। तो ये हो गया प्रीफिक्स। T से स्टार्ट हो रहा है अगर स्ट्रिंग तो प्रीफिक्स T से ही होना चाहिए, जितना T से होगा उतने ही सब स्ट्रिंग। इसमें G है, G से होना चाहिए, तो वो हो गया प्रीफिक्स। अब देखो प्रॉपर प्रीफिक्स क्या होता है? जो क्वेश्चन में है ना, मतलब जो दिया हुआ है वो इटसेल्फ नहीं होना चाहिए, मतलब TOC है तो TOC इंक्लूड नहीं होना चाहिए। ऐसे प्रीफिक्स में तो TOC भी इंक्लूड था क्योंकि ये T से स्टार्ट था, बट प्रॉपर प्रीफिक्स में जो T से स्टार्ट हो रहा है बस वही लिखना है, और उसके बाद जो क्वेश्चन में है वो इटसेल्फ नहीं होना चाहिए। तो जैसे देखो गेट में भी पूरा गेट वाला तो नहीं लिखे ना हम, TOC में पूरा TOC तो नहीं लिखे,
ऐसे ही। अब सफिक्स, सफिक्स में उसको छोड़ के लिख दो। मतलब जो ना लास्ट से एंड हो रहा है, मतलब सी से एंड हो रहा है ना, तो सी से एंड हो रहा है तो लास्ट में सी आना चाहिए। जितने में लास्ट में सी आ रहा है वो होगा सफिक्स, जितने में लास्ट में सी आ रहा है वो होगा सफिक्स। ये होता है एंडिंग सिंबल का सीक्वेंस, सीक्वेंस ऑफ एंडिंग सिंबल। ओके, और अब हम प्रॉपर सफिक्स देखेंगे तो इसमें वही जो क्वेश्चन में उसको हटा दो, और सी से एंड हो रहा है तो सी से ही एंड होना चाहिए, जितना भी दोगे उसमें सी से एंड होना चाहिए सब स्ट्रिंग, हो गया प्रॉपर सफिक्स। अब इसका भी फॉर्मूला, नंबर ऑफ प्रीफिक्स और नंबर ऑफ सफिक्स, मतलब किसी भी सब स्ट्रिंग का प्रीफिक्स और सफिक्स दोनों इक्वल होगा, और दोनों किसके इक्वल होगा, n+1। जैसे TOC का हम प्रीफिक्स और सफिक्स दोनों बनाए तो दोनों इक्वल ही होगा, और इक्वल होगा n+1। n+1 मतलब अगर TOC है उसमें 3 लेटर है, 3 सिंबल है, तो उसका प्रीफिक्स और सफिक्स में 4 सब स्ट्रिंग होगी, और प्रॉपर सफिक्स और प्रॉपर प्रीफिक्स ये दोनों भी सेम ही नंबर होगा n। मतलब TOC है इसमें 3 सिंबल हैं, तो प्रॉपर सफिक्स और प्रॉपर प्रीफिक्स दोनों में सब स्ट्रिंग 3 ही होगा। ट्रिवियल सब स्ट्रिंग जो है वो प्रीफिक्स और सफिक्स दोनों में सेम होता है, ट्रिवियल सब स्ट्रिंग। उसके बाद एवरी प्रीफिक्स और सफिक्स मस्ट बी अ सबस्ट्रिंग बट एवरी सबस्ट्रिंग नीड नॉट टू बी। देखो जितना भी प्रीफिक्स और सफिक्स होता है वो अपने अपने क्वेश्चन का तो सबस्ट्रिंग होता ही है ना, बट ऐसा ज़रूरी थोड़े है कि जितना भी सबस्ट्रिंग है वो प्रीफिक्स या सफिक्स हो ही। जैसे कि तुम इसमें देख लो TOC में सबस्ट्रिंग है एप्सिलॉन TO C, फिर TO OC TOC, और प्रीफिक्स क्या निकला, एप्सिलॉन TO TOC। इसमें तो ओ तो कहीं तो है ही नहीं, ना प्रीफिक्स में ना सफिक्स में, बट वो सबस्ट्रिंग तो है ना। बट प्रीफिक्स और सफिक्स में जो जो सबस्ट्रिंग है वो सारा सबस्ट्रिंग का पार्ट है, मतलब वो रियल वाले सबस्ट्रिंग का पार्ट है। जो प्रीफिक्स और सफिक्स होता है वो सबस्ट्रिंग होता है, बट जो सबस्ट्रिंग है वो ज़रूरी नहीं कि वो प्रीफिक्स और सफिक्स भी हो। ओके, अब हम ये क्या देख रहे हैं, WTOC, उसका लेंथ कितना है 3, प्रीफिक्स और सफिक्स निकला 4 TOT का 3। तो इस एग्जाम्पल से हम क्या समझे कि डिफरेंट सिंबल है तो हम बता सकते हैं, बट सेम सिंबल है तो हम पूरा सबस्ट्रिंग का लेंथ तो नहीं बता सकते हैं। कोई वैसा फॉर्मूला नहीं है जैसे डिस्टिंक्ट के लिए है समेशन ऑफ n+1 मीन्स n ब्रैकेट में n+1/2+1, ये नहीं है। बट ये है कि अगर 3 सिंबल है उसमें, चाहे वो सेम हो या डिफरेंट हो, लेकिन उसमें प्रीफिक्स और सफिक्स का वैल्यू सेम होगा जो कि n+1 होगा, चाहे कितना भी रिपीटेड सिंबल हो, 2 रिपीटेड हो या 3 हो, बस हमें ये काउंट कर रहे हैं कि उसमें कितने सिंबल्स हैं, चाहे वो डिफरेंट हो या सेम हो। अगर 3 सिंबल हैं तो 3+1 ही होगा प्रीफिक्स और सफिक्स उसमें। ओके, अब सब स्ट्रिंग देखो, TOC इसका लेंथ है 3, तो टोटल नंबर ऑफ सबस्ट्रिंग कितना है इसमें, ये n+1/2+1 है, तो हम लोग देख चुके हैं। बट अगर TOT है तो इसका पूरा सबस्ट्रिंग का उस फॉर्मूला पे नहीं बेस कर रहा है ना, नहीं कर रहा है। अगर पूरा ही सेम है तो हमें पता चल जाएगा, जैसे हर लेटर सेम है तो वो n+1 होगा उसके सबस्ट्रिंग का वैल्यू। प्रीफिक्स और सफिक्स भी n+1 ही होता है, बट उसके पूरे सबस्ट्रिंग का वैल्यू n+1 ही होगा अगर सारा लेटर सेम है तो। जैसे TOC में 3 है तो उसका सबस्ट्रिंग का वैल्यू क्या होता है, समेशन ऑफ n+1। बट अगर ये TOC के बदले तीनों सिंबल TTT है तो ये n+1 होगा सिर्फ। तो अगर हमें किसी का लेंथ निकालना है तो उसका क्या है, n+1 से n+1 इक्वल टू होना चाहिए, तो उससे ज़्यादा, और किसके इक्वल और कम होना चाहिए, n+1/2+1, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। अगर सेम है तो ये, सेम नहीं है तो ये। ओके, नंबर ऑफ ट्रिवियल कितना होगा, ट्रिवियल तो 2 ही होगा, पता ही है हमें कि 2 ही ट्रिवियल होगा, चाहे कोई भी निकाल लो, ट्रिवियल तो 2 ही होने वाला है। द नंबर ऑफ
द नंबर ऑफ सबस्ट्रिंग एंड ट्रिवियल सबस्ट्रिंग इन द स्ट्रिंग। इसमें ट्रिवियल कितना है, नॉन ट्रिवियल कितना है? ट्रिवियल 2 है। टोटल कितना होगा? टोटल होगा इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 है ना, तो समेशन ऑफ 10 निकालो पहले। 10 कितना निकला समेशन ऑफ 10? 56। तो हो गया, नॉन ट्रिवियल है 56 तो ट्रिवियल है 2। How many substring of all length inclusive can be formed from a character string of length n? लेंथ n से सारा डिस्टिंक्ट है, कितना होगा सबस्ट्रिंग? ये वाला फॉर्मूला है, n plus 1 by 2 plus 1. Okay, how many substring of all length inclusive can be informed from a character of length n और characters to be same? सारे सेम होंगे तो n plus 1, सारे डिफरेंट होंगे तो summation of n plus 1, सेम होंगे तो n plus 1. द नंबर ऑफ सब स्ट्रिंग ऑल लेंथ इंक्लूसिव दैट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम अ कैरेक्टर स्ट्रिंग ऑफ लेंथ n इज n plus 1 by 2 plus 1. ओके, जिसमें नॉन जीरो को हमें नहीं लेना है। नॉन जीरो मतलब एप्सिलॉन को नहीं लेना, और एप्सिलॉन मतलब -1 कर देना है। एप्सिलॉन नहीं लेंगे तो एक ही स्ट्रिंग नहीं ले रहा है ना, एक ही सब स्ट्रिंग नहीं ले रहा है ना, तो -1 कर देंगे। बस ये फॉर्मूला आएगा n plus 1 by 2. इसमें n भी हो सकता है, बिकॉज अगर कैरेक्टर सेम हो तो उसमें भी हम तो एक माइनस कर देंगे ना, n plus 1 होता है ना कैरेक्टर सेम का, तो n हो जाएगा। ओके, अब देखो हमें ये क्वेश्चन निकालना है। इस क्वेश्चन को समझना पहले इम्पोर्टेंट है। ये क्या बोला है कि अगर हमारे पास 3 सिंबल हैं तो बताओ कि उसमें कितना सबस्ट्रिंग होगा जो ये ए बी बी सी सी इन तीनों में से कोई भी एक अपने स्ट्रिंग में कंटेन कर रहा होगा, वैसा कौन कौन कितना सिंबल होगा। तो इसको निकालने के लिए क्या करना है, सबसे पहले तो लेंथ 5 का पूरा निकाल लो कि कितना टोटल सबस्ट्रिंग होगा। अब उसमें से माइनस कर दो कि कितना डिफरेंट है जिसमें ये तीनों सिंबल सेम से नहीं आ रहा है, तो बस ये निकल जाएगा। तो अभी देखो इसमें ए बी सी 3 सिंबल हैं, इसमें 3 अल्फ़ाबेट है, तो हम निकाल लेंगे सबसे पहले टोटल नंबर कितना होगा 3 to the power n, बिकॉज ये 3 अल्फ़ाबेट है और n क्या है 5 दिया हुआ है हमें 5 लेंथ, तो हम निकाल लेंगे 3 to the power 243 निकलेगा। अब वैसे वैसे निकालने हैं जिसमें एक भी ऑक्यूरेंस ना हो, मतलब नो ऑक्यूरेंस ऑफ कंसेक्यूटिव सिंबल, इसको निकालना है। इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो जैसे हमें 5 है ना, 5 लेंथ का निकालना है, तो पहले में तो कुछ भी दे सकते हैं, मतलब 3 चॉइस, दूसरे में 2 ही दे सकते हैं। अगर ए दे दिए तो वो तो सेम हो जाएगा, तो हमें तो सारा डिफरेंट निकालना है, तो ऐसे करके सारे में 2 2 दे सकते हैं। तो ये कितना निकल जाएगा, ये निकल जाएगा 48। अब हम उसमें से 48 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा। बट इसका एक जनरलाइज फार्मूला हम बना सकते हैं, जैसे देखो अब ऑपरेशन करो जनरलाइज फार्मूला, जैसे 3 है तो लेंथ n होता है, 3 to the power n किए तो वो 5 लेंथ का निकल गया। अगर 6 लेंथ का पूछता और उसमें 3 ही होता तो हम ऐसे निकाल देते ना, तो 3 to the power 6 कर देते, और माइनस करो इसमें अब 3 into 2 to the power n minus 1, जितना लेंथ है उसमें टू द पावर n करो और माइनस करो 3 into 2 to the power n minus 1। ओके, चलो अब सिग्मा में अगर हम इसका वैल्यू निकालें तो सिग्मा में इसका वैल्यू होगा लेंथ ऑफ सिग्मा टू द पावर n माइनस लेंथ ऑफ सिग्मा इनटू लेंथ ऑफ सिग्मा -1 टू द पावर n -1। इससे अच्छा ना तुम ये याद कर लो कि ये 3 to the power n -3 इंटू 2 to the power n -1। 3 तो सिंबल है, जितना सिंबल होगा उतना लिख देंगे, हो गया। ये एक और क्वेश्चन है जिसमें है ए बी बी सी सी, मतलब 4 है, 4 सिंबल है इसमें। 4 सिंबल तो क्या करेंगे 4 to the power n माइनस 4 इंटू 3 to the power n -1। क्या निकला आंसर अब हमारा, ये निकला आंसर 700। समझ गए ये वाला क्वेश्चन? यस समझ गए।